हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। बीए सेकंड ईयर और सेमेस्टर हमारा 4 चल रहा है। अब इसमें भी दोस्तों हम लॉन्ग प्रश्नों को देख चुके हैं। आपको पता ही है कि हम देख रहे हैं कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है, इस क्रम में हम पहले 2 यूनिट को समाप्त कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी यूनिट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस यूनिट को देखते हैं। आइए देखते हैं एकदम बारी बारी से। अब इसे देखिए, पढ़ने सभी को पढ़ना ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका सॉलिड वेटेज रखती हैं आपके एग्जाम में। ये आपको पता है तो आपके नंबर सॉलिड हैं, कोई काटने वाला नहीं है। थ्योरी में नंबर जो है कभी आपको नंबर पूरे पूरे नहीं आएंगे, कट जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है एक बार तो पूरे पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। पहला प्रश्न जो है आपसे क्या बोल रहा है, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है द रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक की बात, द रिपब्लिक की बात हो रही है। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे भी ध्यान से, क्योंकि कह रहा है द रिपब्लिक, ना कि रिपब्लिक। अगर आपसे कह दे रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, तब तो आप प्लेटो लगा देंगे, ठीक है। लेकिन द रिपब्लिक कहेगा तो ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। इस पर ध्यान देंगे। आपसे यहाँ पर केवल रिपब्लिक की बात नहीं हुई है, किसकी बात हुई है, द रिपब्लिक। तो किसकी रचना है, तो प्लेटो नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। सिसरो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी प्लेटो है, वो मैंने आपको डायरेक्टली बताई दिया, कट जाएगा। ऑप्शन सी है आपका अरस्तु और ऑप्शन डी है आपका मैकियावेली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, द रिपब्लिक की बात होगी तो आपका ऑप्शन नंबर ए सिसरो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन होगा, सिसरो करेक्ट होगा। अगर रिपब्लिक कहेगा, ठीक है, अगर आपसे कहेगा रिपब्लिक, तब आप प्लेटो लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, कंफ्यूजन दूर रखेंगे। अगली बात करें, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, स्टोइक, ठीक है। स्टोइक से प्रभावित था, कौन प्रभावित था, प्लेटो प्रभावित था, ऑप्शन नंबर ए। बी सिसरो था, या ऑप्शन नंबर सी मार्क्स था, या फिर अगस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी ये था। तो बात कर लें किसकी, स्टोइक। तो स्टोइक से प्रभावित हमारा कौन हो जाएगा, प्लेटो नहीं होगा, मार्क्स भी नहीं होगा, सिसरो होगा, ठीक है। सिसरो अगर किससे, स्टोइक से प्रभावित था हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दर्शन और अलंकार, ठीक है, दर्शन और अलंकार शास्त्र का समन्वय आदर्श राज्य को प्रस्तुत करता है, किसके अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार करता है, प्लेटो के अनुसार करता है, अरस्तु के अनुसार करता है, या सुकरात के अनुसार करता है, या सिसरो के अनुसार करता है। तो दर्शन और अलंकार शास्त्र का समन्वय आदर्श राज्य को प्रस्तुत करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सिसरो, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कह रहा है कि सिसरो के अनुसार, अनुसार यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है कि कानून, ठीक है, कानून का प्रकार है, यानी कानून कैसा है सिसरो के अनुसार, ये बात हो रही है, ठीक है। चलिए, कानून कैसा है, कानून प्रकृति में दिव्य है, या फिर कानून जो है यहाँ पर देखिए, कानून जो है सबसे ऊपर है, या फिर कानून भगवान का मन है, या फिर कानून का अर्थ है ईश्वर की इच्छा को प्रस्तुत करना, ठीक है। क्या होगा इसका, तो सिसरो के अनुसार बात कर ले, कानून कैसा है, तो कानून सबसे ऊपर है, ठीक है। सिसरो के अकॉर्डिंग कानून सबसे ऊपर है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी का, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 5, ये आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, चलिए इसकी बात कर लें। तो प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछ रहा है, सिसरो के अनुसार, ठीक है, कौन सा शासन का सर्वोत्तम रूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शिष्टजन, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी राजशाही अभिजात वर्ग और लोकतंत्र का मिश्रण, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी साम्राज्य, ठीक है। तो सिसरो के अनुसार शासन का सर्वोत्तम रूप जो होगा कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राजशाही अभिजात वर्ग और लोकतंत्र का मिश्रण, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा, ठीक है, प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रहा है किसने कहा सिसरो, ठीक है, सिसरो का दर्शन स्टोइक, कैसा, स्टोइक दार्शनिकों को विचार का संकलन मात्र है, किसने कहा है, सेवाइन ने कहा है, सुकरात ने कहा है, और आपका पॉलीबियस ने कहा है, या फिर ग्रीन ने कहा है, किसने कहा था ये बात। चलिए इसकी बात कर लें।
कौन सा, कि सिसरो का जो दर्शन है वो स्टोइक दार्शनिकों के विचारों का संकलन मात्र है। किसके द्वारा कही गई, तो ये बात जो आपकी सेवाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सेवाइन, इनके द्वारा कही गई थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है मार्क, ठीक है, मार्क एंटनी के आदेश से किसका सिर कलम कर दिया गया था। मार्क एंटनी ने आदेश दिया था कि इसका सिर कलम कर दिया जाए, किसका किया गया था, चलिए देखते हैं। हाँ इतना दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सुकरात का, ऑप्शन बी प्लेटो का, ऑप्शन सी अरस्तु का, या ऑप्शन डी सिसरो का। ठीक है, तो मार्क एंटनी ने आदेश दिया था कि सिसरो का सर जो है वो कलम कर दिया जाए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी का। ठीक है, कौन सा, डी होगा, फोर्थ वाला। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए प्रश्न 8 की बात कर लेते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या पूछ रहा है, देखेंगे अब। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है पाम्पी और जूलियस सीजर, ठीक है, किसकी बात हो रही है, पाम्पी एंड जूलियस सीजर के बीच हुए युद्ध में सिसरो ने इसका पक्ष लिया। किसका पक्ष लिया, पाम्पी का पक्ष लिया, जूलियस सीजर का पक्ष लिया, या किसी का नहीं लिया, या फिर दोनों का लिया। तो पाम्पी और जूलियस सीजर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें सिसरो ने किसका पक्ष लिया था, पाम्पी का पक्ष लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसका लिया था, पाम्पी का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि सिसरो की हत्या हुई कब हुई थी, 42 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। ठीक है, 42 बीसी, आपका 43 बीसी, 44 बीसी, या फिर आपका 45 बीसी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो इसकी बात करेंगे, क्या कह रहा है कि सिसरो की हत्या हुई थी, तो इसकी हत्या कब हुई थी, 43 बीसी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और कैसे हुई थी इसकी हत्या, अभी हमने देखा एक प्रश्न, किसके द्वारा हुई थी इसकी हत्या, सिर कलम किया गया था इसका। ठीक है, चलिए अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहीं पर कह रहा है संत थॉमस, ठीक है, संत थॉमस एक्विनास का, ठीक है, संत थॉमस एक्विनास का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था, एथेंस में हुआ था, एक्विनो में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, या फिर यूनान में हुआ था। अगर जन्म की बात करें संत थॉमस एक्विनास के, तो इनका जन्म जो है, जैसा कि इनका नाम ही है एक्विनास, तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ है, एक्विनो में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो है आपसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है दोस्तों, आइए समझते हैं। संत थॉमस, ठीक है, थॉमस कह दो या थॉमस कह दो, बात एक ही है। संत थॉमस एक्विनास 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में किस शिशु संप्रदाय का सदस्य बना था, लीसियम का बना था, या फिर कोलोन का बना, या डोमिनिकन का बना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 वर्ष की अवस्था में जो आपका संत एक्विनास थे वो कहाँ के सदस्य बने थे, कहाँ के शिशु संप्रदाय के सदस्य बने, तो डोमिनिकन के। ठीक है, किसका, डोमिनिकन का सदस्य बना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्विनास की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, मृत्यु जो है एक्विनास की कब हुई, 1274 ईस्वी में, या फिर 1427 ईस्वी में, या फिर 1247 ईस्वी में, या फिर 1374 ईस्वी में। ठीक है, अगर एक्विनास की मृत्यु की बात कर लें कब होती है, तो आइए दोस्तों बात कर लें इसकी कब होती है। तो इसकी मृत्यु जो हो जाएगी 1274 में हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कब हो जाएगी, 1274 में। ठीक है, अब ये प्रश्न संख्या 12 और 12 दो बार है, तो यहाँ पर 13 कर लेंगे, है ना, इतने तो आप सभी समझदार हैं ही। ये 13 प्रश्न संख्या हो जाएगा, 12 12 दो बार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात करें, पॉलिटिक्स एवं एथिक्स पर किसने टीकाएं लिखी हैं। ठीक है, टीकाएं मतलब किसने रचना की है इनकी, सीधे सीधे ये कह रहा है आपसे। ठीक है, सीधे सीधे डायरेक्टली आपसे यही कह रहा है। तो किसकी, पॉलिटिक्स, ठीक है, याद रखेंगे, पॉलिटिक्स एवं एथिक्स पर किसने टीकाएं लिखी हैं, रचनाएं की हैं, किसने इसकी बात की है, तो आपके मैकियावेली ने की है,
या फिर ग्रीन के द्वारा की गई, या एक्विनास के द्वारा की गई, या फिर बोंदा के द्वारा की गई। तो पॉलिटिक्स और एथिक्स पर टीकाएं जो हैं इन किसके द्वारा की गई थी? एक्विनास के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा? एक्विनास के द्वारा की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न पर आए तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 14। ठीक है, 13 हमने देख लिया, 14 की बात करेंगे अब। तो 14 क्या कह रहा है? द रूल ऑफ प्रिंसेज। ठीक है, द रूल ऑफ प्रिंसेज किसकी रचना है? ठीक है, यानी प्रिंसेज का रूल, किसका? प्रिंसेज का रूल। द रूल ऑफ प्रिंसेज किसकी रचना है? तो इसकी बात करें एक्विनास की, या फिर अरस्तु की है, वेंथम की है, या फिर मैकियावेली की है। तो द रूल ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, क्या कह रहा है? द रूल ऑफ प्रिंसेस किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? जैसा कि आपको पता है हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं किसकी? एक्विनास की। तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों? एक्विनास की हो जाएगी। ठीक है, आइए क्या लगा देंगे? एक्विनास, यानी कि ये हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ध्यान से पढ़ते चलेंगे, है ना, ये आपके सॉलिड मार्क हैं। अगला, सुमा थियोलॉजिका किसकी रचना है? सुमा थियोलॉजिका किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है, या फिर एक्विनास की रचना है, या प्लेटो की रचना है, या फिर मर्सिलियो ऑफ पेडुआ की रचना है? तो ये जो आपकी सुमा थियोलॉजिका जो रचना है किसकी हो जाएगी? एक्विनास की हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स? किसकी हो जाएगी? एक्विनास की हो जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, सोमा कंट्रा जेंटाइल्स किसकी रचना है? कौन सी? सोमा कंट्रा जेंटाइल्स किसकी रचनाएं हैं? एक्विनास की हैं, या फिर ग्रीन की हैं, या वोंदा की हैं, या रूसो की हैं? ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है हम लगातार देखते आ रहे हैं एक्विनास एक्विनास एक्विनास, यहाँ भी आप क्या लगा देंगे? एक्विनास। सोमा कंट्रा जेंटाइल हो गई आपकी। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा नहीं, सोमा थियोलॉजिकल, सुमा थियोलॉजिका ये है ना, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, तो आप ऐसे ही लॉजिक लगा लेंगे आराम से, और सभी ने लगा भी दिया होगा, बिल्कुल, है ना दोस्तों, सभी ने आराम से लगा भी दिया होगा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, इसकी बात कर लें, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो कह रहा है सभी प्राणियों में, ठीक है, सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास शरीर और आत्मा दोनों का संयोग है। यह कथन किसका था? ठीक है, किसका कथन था? एक्विनास का की नहीं का होगा। ठीक है, एक्विनास का कथन, या फिर आपका मैकियावेली का, या फिर प्रूदो का, या फिर ग्रीन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें, किसका हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो ये किसका हो जाएगा आपका? कि कथन एक बार फिर बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास शरीर और आत्मा, क्या चीज? शरीर और आत्मा दोनों का संयोग है। किसका हो जाएगा? तो एक्विनास का हो जाएगा। ठीक है, संत थॉमस एक्विनास, इनके अगर पूरे नाम की बात कर लेंगे। ठीक है, आएंगे अब नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है किस विचारक, ठीक है, किस विचारक ने ज्ञान, प्रकृति, ब्रह्मांड और समाज, ठीक है, किसके? ज्ञान, प्रकृति, ब्रह्मांड और समाज को श्रृंखलाबद्ध माना है। किसने माना है? क्या वेंथम ने माना है, वोंदा ने माना है, ग्रीन ने माना है, या एक्विनास ने माना है? अब जैसा कि दोस्तों आप देखते ही आ रहे हैं लगातार कौन बाजी मार रहा है इसमें, कौन बाजी मारते हुए चल रहा है लगातार कंटिन्यूसली? तो एक्विनास, है ना। तो एक्विनास के बारे में याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब बात कर लें, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। ठीक है, 19 की बात करेंगे दोस्तों। 19 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसने अरस्तु के समान दास प्रथा को स्वाभाविक मानकर उसका समर्थन किया? यानी दास प्रथा को कैसी एक स्वाभाविक है, इसका समर्थन किया था, किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था ये पूछ रहा है आपसे। तो कौन कौन है हमारे? कार्ल मार्क्स ऑप्शन नंबर ए पर बैठे हैं। अगले ऑप्शन नंबर बी पर कौन है? मैकियावेली है। ठीक है, नेकिया नहीं मैकियावेली होगा दोस्तों, क्या होगा? मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली। आगे अगला ऑप्शन नंबर सी एंजिल। ठीक है,
एंजिल्स हैं और ऑप्शन नंबर डी एक्विनास हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है लगातार बाजी मारते हुए चल रहे हैं लगातार, कौन? एक्विनास जी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्विनास। ओके, क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सभी का करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संत थॉमस एक्विनास ने दो पुराने, ठीक है, दो पुराने विचारकों के विरोधी सिद्धांतों, ठीक है, दो पुराने विचारकों के विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की है। कौन कौन से वो दो विचारक थे? क्या हॉब्स और लॉक थे, अरस्तु और अगस्टाइन थे, प्लेटो और अरस्तु थे, मिल एवं बेंथम थे? कौन थे? तो इसकी बात कर लेंगे दोस्तों, कौन कौन थे। चलिए देखते हैं कौन था। हॉब्स एवं लॉक नहीं, इनके साथ नहीं था, इसका आपको पता भी है। अरस्तु तो था लेकिन प्लेटो नहीं था। अब कौन था? मिल एवं बेंथम, ये भी नहीं था। तो कौन था? अगस्टाइन था ना, अगस्टाइन। ठीक है, अगस्टाइन एवं अरस्तु, ठीक है, अगस्टाइन एवं अरस्तु ये दोनों हो जाएंगे आपके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 21, तो ये प्रश्न कह रहा है मैक्सी, ठीक है, मैक्सी ने किस विचारक को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहकर पुकारा है? यानी मिडिल एज, ठीक है, मिडिल एज का क्या कहा? मिडिल एज का इसने कहकर स्वर्गीय अरस्तु, मिडिल एज का स्वर्गीय अरस्तु कहकर किसे पुकारा था, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन होंगे। ऑप्शन नंबर ए पर आपको दिख रहा है कौन? एक्विनास बैठे हैं यहाँ पर। कौन? वेंथम यहाँ पर होगा ना, वेंथम, या फिर मैकियावली, या फिर रूसो होंगे। तो कौन हो जाएंगे इसके? मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहकर किसे पुकारा? अरस्तु का विचारक था, आपने देखा था है ना, अरस्तु यहाँ पर अभी देखा। अगस्टाइन की विचारकों के सिद्धांतों में एकता स्थापित की, यानी कि अरस्तु ने किसे कहा होगा? तो फिर एक्विनास को कहा होगा, है ना। यहाँ से भी आप इसे अगर लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, 22वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्विनास किस शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक था? ठीक है, एक्विनास जो है किस शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक था? प्रजातंत्र का, राजतंत्र का, कुलीन तंत्र का, या फिर उपरोक्त सभी का? क्या कह रहा है? एक्विनास जो है कौन सी शासन प्रणाली, ठीक है, वह कौन सी शासन प्रणाली थी जिसका वह समर्थक था? कौन? एक्विनास। तो बात कर लेंगे कौन से? कुलीन तंत्र, राजतंत्र नहीं, राजतंत्र की बात कभी नहीं करता था वो, कुलीन तंत्र की भी बात नहीं करता। जब मैंने आपको पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे आपको? लॉन्ग प्रश्न पढ़ाए थे, तब वहां मैंने आपको बताया भी है किसके? प्रजातंत्र की बात करता है। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा होगा तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आपसे बहुत आसानी से बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 23, ये कह रहा है आपसे किस विचारक को मध्ययुगीन, ठीक है, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद, ठीक है, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है? ठीक है, किसे माना गया है? मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है। क्या रूसो को माना गया है, या फिर कार्ल मार्क्स को माना गया है, या मैकियावेली को माना गया है, या आपके संत थॉमस एक्विनास को माना गया है? भाई किसे माना गया होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार किसकी बात आ रही है, हर बार चर्चा में कौन आ रहा है? आपके संत थॉमस एक्विनास। ठीक है, एक्विनास का पूरा नाम क्या है? संत थॉमस एक्विनास है। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी का। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? सी इज अ राइट आंसर। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? प्रश्न संख्या 24 देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है किस विचारक, ठीक है, किस विचारक ने अरस्तु की, ठीक है, अरस्तु की कृतियों और विचारों का पुनरुज्जीवन, ठीक है, पुनरुज्जीवन किया है? किसने किया था? एक्विनास ने किया, बेंथम ने किया, रूसो ने किया, या फिर प्लेटा नहीं होगा, प्लेटो होगा। ठीक है, क्या होगा? प्लेटो, प्लेटा नहीं प्लेटो होगा। अब देखिए आपसे बात कर लें कि कौन सा विचारक था जिसने अरस्तु की कृतियों को, ठीक है, किसकी? अरस्तु की कृतियों का क्या किया था?
पुनरुज्जीवन किया था। किसने किया था? तो अरस्तु का, आपको पता है अरस्तु का विचारों किससे मेल खाते थे? एक्विनास से, ठीक है। अभी मैं आपको पहले प्रश्नों में पढ़ा भी चुका हूँ ये चीज, ठीक है। किससे? अरस्तु के विचार जो हैं एक्विनास से मेल खाते थे। तो यानी कि एक्विनास आप आंसर देखेंगे और फटाक से लगाएंगे, ठीक है। और ये आप सभी का बिल्कुल करेक्ट भी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्विनास के विचार किस विषय पर अरस्तु से मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट पर अरस्तु से मेल नहीं खाते हैं? आइए देखते हैं। शासन प्रणालियों का वर्गीकरण पर, या फिर ऑप्शन बी दासता पर, ऑप्शन सी संपत्ति पर, या फिर ऑप्शन डी राज्य संबंधी विचार पर, ठीक है। तो एक्विनास के विचार जो है अरस्तु से कहां पर मेल नहीं खा रहे थे? तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है राज्य के संबंधी विचार, क्योंकि आपको पता है अरस्तु ने जो है राज्य संबंधी विचार दिए थे, उन विचारों पर इसका मेल नहीं खा रहा था, ठीक है। किस पर नहीं हो रहा था मेल? एक्विनास के राज्य संबंधी विचारों पर मेल नहीं खा रहे थे, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। 26 प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक्विनास ने कानूनों, ठीक है, कानूनों को कितनी श्रेणियों में बांटा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कानून को कितनी श्रेणियों में बांटा है, किसने? एक्विनास। एक्विनास जो कि आपके कौन है? संत थॉमस एक्विनास, अगर इनके पूरे नाम की बात कर लें तो, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सॉरी, कितने श्रेणियों में बांटा है? क्या 4 श्रेणी है? ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8, ठीक है। 8 श्रेणी, 6 श्रेणी, 2 श्रेणी, ठीक है, 2 श्रेणियां, या फिर आपकी 4 श्रेणियां, ठीक है। किन श्रेणियों में बांटा है? तो एक्विनास ने कानून को जो है 4 श्रेणियों में बांटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 27। ये क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 27? आइए ध्यान से देखेंगे कि संत थॉमस एक्विनास किस प्रकार के कानून को, ठीक है, किस प्रकार के कानून को सर्वोपरि स्थान दिया है। कौन से कानून को सर्वोपरि माना है, सर्वोच्च माना है? किसने? संत थॉमस एक्विनास ने। कौन से कानून को? शाश्वत कानून को, मानवीय कानून को, प्राकृतिक कानून को, या फिर दैवीय कानून को। अब दोस्तों इस प्रश्न को जब आपने लगाया होगा, अब आपने लॉजिक क्या लगाते हैं लोग, इसमें लॉजिक क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी बात करूं मैं। और देखिए क्या लगाते हैं लोग लॉजिक कि संत थॉमस एक्विनास, यानी कि ये संत है, थॉमस एक्विनास है, नहीं पता होता ना तो लॉजिक लगाने को बता रहा हूं मैं कैसे लगाते हैं लोग, कि संत है भाई, थॉमस एक्विनास क्या एक संत है। अब ये संत जो है कौन से कानून को सर्वोपरि मानेगा? संत है तो ईश्वर की बात करेगा, ईश्वरवाद को सर्वोपरि मानेगा, है ना। सोचते हैं ऐसा, तो लोग सोचेंगे कि कहेंगे कि अरे दैवीय कानून है ना, ये मारेंगे लोग। तुक्का मारने वाले क्या मारते हैं? दैवीय कानून को, है ना दोस्तों। क्या करेंगे? इसे कानून, इसे तुक्का मार देंगे, क्योंकि उन्होंने क्लास थोड़ी ली है हमारी, है ना। वो लोग हमारी क्लास को फॉलो थोड़ी करते हैं। आप हमारी क्लास को फॉलो करते हैं तो आपका सवाल कैसे गलत होने देंगे हम? ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? शाश्वत कानून जो है, ठीक है, कौन सा? शाश्वत कानून जो है ये हो जाएगा आपका राइट, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कैसा कानून? शाश्वत कानून। ओके फ्रेंड्स, तो आपका गलत नहीं होने देंगे हम। क्यों? क्योंकि आपने हम पे विश्वास किया, आप हमसे पढ़ रहे हैं, है ना। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपका विश्वास आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके अच्छे नंबर से ही आपको हम पास कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब बढ़ते हैं हम इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जब बढ़े, प्रश्न संख्या 28 आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है प्रश्न संख्या 28 कह रहा है प्रश्न कि किस प्रकार के कानून, ठीक है, किस प्रकार के कानून का संबंध ईश्वरीय, ठीक है, ईश्वरीय विवेक से, ईश्वरीय विवेक से मानता है। शाश्वत कानून को मानता है, मानवीय कानून को मानता है, प्राकृतिक कानून को मानता है, या फिर दैवीय कानून को मानता है, ठीक है। वही आपके ऑप्शन है। अब यहाँ भी लोग क्या करेंगे? ईश्वरीय विवेक की बात करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे? ईश्वर का विवेक है यानी दैवीय कानून होगा, ठीक है। ईश्वर का विवेक है यानी कि दैवीय कानून होगा, और जो कि क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। वो कौन सा होगा? शाश्वत कानून, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा? शाश्वत कानून बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? शाश्वत कानून। क्योंकि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? पेपर हैकर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से पढ़ रहे हैं? पेपर हैकर से, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की बात कर लें। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि एक्विनास, ठीक है, एक्विनास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ठीक है, प्रसिद्ध यानी फेमस कृति की बात हो रही है। कौन सी है एक्विनास की? सुम्मा थियोलॉजिया,
प्रिंस लेवियाथन या फिर पॉलिटिक्स, ठीक है। सुम्मा थियोलॉजिया, प्रिंस लेवियाथन या फिर पॉलिटिक्स, कौन सी हो जाएगी इसकी? प्रसिद्ध कृति, ठीक है। फेमस कृति की बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? फेमस कृति की, यानी कि जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। प्रिंस इसी की है, द प्रिंस, ठीक है, लेकिन सुम्मा थियोलॉजिया है जो शुम्भा थियोलॉजिया, ठीक है, शुम्भा थियोलॉजिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा फेमस है। आइए अब अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 30, 30वां प्रश्न आपसे कह रहा है किस विश्वविद्यालय ने एक्विनास को धर्म के आचार्य की उपाधि दी, ठीक है। किसने दी एक्विनास को धर्म के प्रचार की उपाधि? लंदन विश्वविद्यालय या फिर पेरिस यूनिवर्सिटी या फिर शिकागो यूनिवर्सिटी या फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। तो संत एक्विनास को धर्म के आचार्य की उपाधि देने वाला आपका विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? पेरिस विश्वविद्यालय, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? पेरिस यूनिवर्सिटी हो जाएगी आपकी, ये यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सी? पेरिस यूनिवर्सिटी। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लें। नेक्स्ट प्रश्न पर आए, प्रश्न संख्या 31। ये आपसे क्या कह रहा है? 31 को देखते हैं। 31 क्या पूछना चाह रहा है? कह रहा भगवान योग्य जातियों, ठीक है, भगवान योग्य जातियों का ही राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है, ठीक है। तो किसका कथन है ये? थॉमस एक्विनास का है, अरस्तु का है, प्लेटो का है या एवनस्टीन का है, ठीक है। किसका कथन हो जाएगा? इस कथन की बात करेंगे, किसका कथन हो जाएगा? योग्य जातियों को ही भगवान क्या करता है? योग्य जातियों को भगवान राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है, ये किसका पॉइंट हो जाएगा? तो संत थॉमस एक्विनास का हो जाएगा, ठीक है, संत थॉमस एक्विनास का हो जाएगा। अब आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो किसने कहा, ठीक है, राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है। राजतंत्र जो है सबसे बेस्ट शासन है, सर्वश्रेष्ठ शासन है, क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है, यानी जैसा कि ईश्वर का शासन है उसके सर्वाधिक अनुरूप ईश्वर के शासन के अनुरूप है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ठीक है, आगे बात कर लें, किसने कहा? क्या आपसे ये बेंथम कहते हैं या अरस्तु ने कहता है या ग्रीन कहते हैं या संत थॉमस एक्विनास कहते हैं? तो आप आंसर लगा देंगे इसका, कौन सा? एक्विनास कहते हैं, ठीक है। ईश्वरवाद की बात कौन कर रहा है? संत थॉमस एक्विनास ईश्वरीय शासन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है ये प्रश्न आपसे? इस प्रश्न की बात करें, कौन सा विचारक, ठीक है, कौन सा विचारक पापियों को दंड देना ईश्वरीय व्यवस्था मानता है, ठीक है। इनमें से कौन सा विचारक था जो पापियों को दंड देना ईश्वरीय व्यवस्था मानता है, ईश्वर की व्यवस्था? थॉमस एक्विनास, मैकियावली, वेंथम या फिर वोंदा, ठीक है। मैकियावली, वोंदा, वेंथम या फिर संत थॉमस, कौन सा हो जाएगा? तो भाई जैसा कि आपको पता है कि थॉमस एक्विनास इज अ राइट आंसर, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सभी फ्रेंड्स का एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34 ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि राजा की इच्छा, ठीक है, राजा की इच्छा, आदेश या कानून, विवेक पर, ठीक है, राजा की इच्छा पर, आदेश पर या कानून पर, ठीक है, या उसके विवेक पर आधारित नहीं है तो वह कानून नहीं है, अधर्म है, दुराचार है। किसने कहा, ठीक है, यानी कि जो राजा की इच्छा के अनुसार नहीं है, विवेक अनुसार नहीं है, आदेश अनुसार नहीं है, तो वो क्या है? अधर्म है, दुराचार है। यह कथन किसका है, ठीक है फ्रेंड्स, बताएंगे किसका कथन है ये। तो ये कथन किसका हो जाएगा आपका? क्या मैकियावली का होगा या मैकियावली का या थॉमस एक्विनास का होगा, क्या ग्रीन का होगा या फिर बेंथम का होगा? तो जैसा कि आपको पता है थॉमस लगातार हमारी चर्चा में बने हुए हैं, ठीक है, थॉमस जो है चर्चा में लगातार बने हुए हैं, ये चर्चा के विषय हैं, तो याद रखेंगे संत थॉमस एक्विनास। आइए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, समझेंगे इसको। प्रश्न संख्या 35 आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, 35 को समझे तो कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सी पुस्तक संत थॉमस एक्विनास के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ठीक है। सुम्मा थियोलॉजिका ये लिखी गई थी, ठीक है। कमेंट्री ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टॉल ये भी लिखी गई थी, ठीक है। आगे बात करें द रूल ऑफ प्रिंसेज, आपने देखा ये भी था, लेकिन तो आपकी कौन सी बस्ती है? द डार्क एज, ठीक है, द डार्क एज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए कौन सी? डार्क एज हो जाएगी, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दिख रहा होगा इतना, बिल्कुल दिख रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है संत थॉमस एक्विनास, संत थॉमस एक्विनास कृत विधि के वर्गीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है?
शाश्वत विधि सम्मिलित नहीं है, प्राकृतिक विधि सम्मिलित नहीं है, दैवीय विधि सम्मिलित नहीं है, या फिर सामान्य विधि। ठीक है, कौन सी? सामान्य विधि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आपने देखा था कि 4 विधियां थी हमने, है ना, 4 देखे थे, 4 भाग देखे थे, शाश्वत कौन 4 विधियां देखी थी, पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी। तो उनमें अपने कौन सी नहीं है? ठीक है, तो आपने देखा शाश्वत विधि की बात हमने वहां पर की थी, दैवीय विधि को आपने देखा था, प्राकृतिक विधि देखा था, लेकिन जो सामान्य विधि है इसकी चर्चा नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका फिर से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 आपसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि कानून वस्तुओं की प्रकृति, ठीक है, या स्वभाव से उत्पन्न होने वाले आवश्यक संबंध है। यह विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, किसने विचार प्रतिपादित किया था? टी.एच. ग्रीन के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, या फिर आपके सेंट थॉमस एक्विनास, या ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बोसांके। ठीक है, कौन? बोसांके। ठीक है, बोसांके। तो इसकी बात कर लें अब दोस्तों, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लोग क्या लगाएंगे इसका आंसर? संत थॉमस एक्विनास। देखा होगा कि सर कह रहे हैं लगातार क्या हो रहा है कि संत थॉमस एक्विनास ही आ रहा है, तो आपने भी ऑप्शन देखा होगा, अब जल्दी से फटाफट से सबका माइंड यहाँ गया होगा ना, संत थॉमस एक्विनास पर। ठीक है, संत थॉमस एक्विनास पर गया होगा, कहाँ पर? यहाँ पर, इस वाले पर, है ना, इस पर गया होगा सभी का, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है, ये विचार जो है मॉन्टेस्क्यू का था। ठीक है, किसका विचार था? मॉन्टेस्क्यू का विचार था। ठीक है फ्रेंड्स, किसका? मॉन्टेस्क्यू का विचार हो जाएगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मध्ययुग का प्रसिद्ध विचारक, ठीक है, मध्ययुग के अगर प्रसिद्ध विचारक की बात करेंगे तो कौन होगा? दांते, या फिर थॉमस एक्विनास, या फिर संत थॉमस। देखिए संत थॉमस अलग थे और संत थॉमस एक्विनास की बात करें तो ये अलग थे, अलग अलग विचारक हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि संत थॉमस एक्विनास, थॉमस लिख दिया और थॉमस एक्विनास लिख दिया, तो दोनों ही की होंगे, दोनों अलग अलग पर्सन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 38। तो 38 की अगर बात कर लें दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर एक्विनास जिसने लगाया होगा वो लोग बाजी मार जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर संत थॉमस एक्विनास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मॉन्टेस्क्यू का कथन है। ये आएंगे अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न पर आए तो प्रश्न संख्या 39 आपसे क्या कह रहा है, आइए 39 को समझते हैं। कह रहा है कि मध्ययुग का अरस्तु कौन है? मध्ययुग का अरस्तु किसे कहा जाता है? मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, विलियम ऑफ ओकम, एक्विनास, या फिर सिसरो। ठीक है, या फिर सिसरो। मध्ययुग, मिडिल एज का अरस्तु, यानी कि मध्ययुग में अरस्तु किसे कहा जाता था? मध्ययुग का अरस्तु किसे कहा जाता है? मिडिल एज का अरस्तु कौन है? ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। चलिए इसकी बात कर लेंगे कौन था, तो यहाँ पर भी आंसर कौन, जो भी फ्रेंड्स क्या लगा रहे होंगे एक्विनास, वो बाजी मार जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन हो जाएंगे? मध्ययुग का अरस्तु। आपको पता है कि अरस्तु से तुलना ही की गई है, अरस्तु का विचारक भी यही होते हैं एक्विनास, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगर आगे आए प्रश्न संख्या किस पर आए? 41। ओह माय गॉड, चलिए देखते हैं, एडजस्ट तो हो जाएगा, आ गया ना, ये ठीक है। अब दोस्तों देखिए प्रश्न, और अब इसके विकल्प आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब आएंगे प्रश्न, देखिए यहाँ पर, और ये इसके ऑप्शन यहाँ पर दूर दूर दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर होंगे। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कमेंट्रीज ऑन, ठीक है, कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, क्या फिर क्या कह रहा है? कमेंट्रीज, ठीक है, कमेंट्री ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न ये रहा, और आपके ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए गए, विकल्प यहाँ पर दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहला प्लेटो, दूसरा अरस्तु, चौथा आपका मार्सिलियो ऑफ पेडुआ। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर सी कौन? एक्विनास। ठीक है, कौन? एक्विनास। ये चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर है, प्रश्न यहाँ पर है और ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है? तो ये एक्विनास की हो जाएगी। ठीक है, एक्विनास की रचना हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 41। अब ठीक है ना, अब ये थोड़ा आपका पेज का लेआउट ठीक हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 41 ये कह रहा है कि सेंट अगस्टाइन, ठीक है,
सेंट अगस्टाइन यानी कि संत अगस्ताइन, ठीक है। संत अगस्ताइन की का जन्म कहाँ हुआ था? संत अगस्ताइन जो है इनका जन्म कहाँ होता है ये आपसे पूछ रहा है। थागस्ते, रोम, कार्थेज या फिर मिलान में, कहाँ पर होता है? सेंट अगस्टाइन यानी कि संत अगस्ताइन जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? सेंट का मतलब क्या होता है? संत होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? संत होता है। आप बात कर लें कहाँ पर होता है। अगर इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म एक जगह है मिलान, ठीक है। कौन सी? मिलान एक जगह है, इस यहाँ पर इनका क्या होता है? जन्म होता है किसका? संत अगस्ताइन का, ठीक है। आगे बात करें तो संत अगस्ताइन ने कुछ वर्षों तक किस धर्म का पालन किया था? कौन से धर्म का पालन करने? कौन? संत अगस्टाइन ने कुछ वर्षों तक किस धर्म का पालन किया था? अब कुछ दोस्तों ने सोचा होगा कि संत हैं तो कौन सा होगा, तो देखिए आप यहाँ पर अब क्या करते हैं, एलिमिनेट करके भी निकाल लगा सकते हैं। अब दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया, आपको नहीं पता है, फिर क्या करेंगे? ट्यूनिस या फिर मिनिचियन होगा, तो कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पर आपके पास 50-50 तो चांस बचते हैं ना, 50-50 तो बचता है, या तो 50% एक सही होगा या 50% गलत होगा, ठीक है। तो ट्यूनिस लगाएंगे, जो भी ट्यूनिस लगाएंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने संत अगस्टाइन ने कुछ समय तक मिनिचियन धर्म का पालन किया था, ठीक है। कौन सा? मिनिचियन धर्म का पालन किया था। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 43 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक है। चलिए 43 कहता है सेंट अगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, ठीक है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? यूचरिस्ट, डिवाइन कॉमेडी, बपतिस्मा या फिर आपका स्वीकारोक्ति, ठीक है। स्वीकारोक्ति, ठीक है, क्या चीज? स्वीकारोक्ति। तो कौन सी हो जाएगी इनकी? संत अगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी हो जाएगी? यूचरिस्ट नहीं होगी, कौन सी होगी? स्वीकारोक्ति, ठीक है। कौन सी? स्वीकारोक्ति इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी। सेंट अगस्टाइन किस धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष थे? मिलान के, हिप्पो के, एथेंस के या फिर मदौरा के, ठीक है। कहाँ के हो जाएंगे? चलिए इनकी बात कर लेंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इन्होंने अभी देखा कि इन कहाँ पर मिलान में धर्म जिनका जन्म हो रहा है, तो क्या लगा देंगे? मिलान लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? कुछ लोग मिलान लगा देंगे, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब क्या कुछ एथेंस लगाने वाले होंगे, उनका भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हिप्पो के धर्माध्यक्ष रहे। कहाँ के? हिप्पो के, ठीक है। हिप्पो के धर्माध्यक्ष रहे थे कुछ टाइम तक। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 45 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेंट अगस्टाइन किस यूनानी दार्शनिक से प्रभावित थे, ठीक है। किससे थे? प्लेटो से, सुकरात से, हेराक्लीट से या फिर अरस्तु से? कौन? संत अगस्टाइन, ठीक है। संत अगस्टाइन, सेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है? संत होता है, ठीक है। किस यूनानी दार्शनिक से क्या थे? प्रभावित थे, यानी किस यूनानी दार्शनिक के क्या थे? विचार, उससे विचार इनके मेल खाते थे। कौन था? प्लेटो था, सुकरात था, हेराक्लीट्स था या फिर अरस्तु था, ठीक है। कौन सा? तो इनकी बात कर ले, ये किससे थे? कौन था प्रसिद्ध यूनानी? प्लेटो जो था एक फेमस यूनानी था, जिससे किसके विचार मेल खाते थे? सेंट अगस्टाइन के विचार मेल खाते थे, ठीक है। यानी इनके प्रभावित थे उससे। अब दो राज्यों का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, यानी कि डबल स्टेट का जो सिद्धांत है किसने दिया था? संत अगस्टाइन ने दिया, एक्विनास ने दिया था, सिसरो ने दिया या फिर ग्लेशियन ने दिया था? किसने? ग्लेशियन ने। कौन सा आपका? डुअल स्टेट, ठीक है। डुअल स्टेट का प्रिंसिपल किसने दिया था? डुअल स्टेट के प्रिंसिपल की बात हो रही है आपके, यानी कि कौन सा? दो राज्यों का सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। किसका? दो राज्यों का सिद्धांत। तो ये संत अगस्टाइन ने दिया था। कौन सा? संत अगस्टाइन ने दो राज्यों का सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 47 ये कह रहा है आपसे कि सेंट अगस्टाइन पर सबसे अधिक किसका प्रभाव था? सुकरात का, अरस्तु का, आटो महान का या फिर प्लेटो का था? सबसे अधिक कह रहा है, देखिए सबसे अधिक कह रहा है। लेकिन अगर अभी आपने पहले प्रश्न देखा था कि किस दार्शनिक से प्रभावित थे, प्रभावित तो प्लेटो से थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सबसे अधिक प्रभाव की बात हो रहा है, तो प्लेटो नहीं लगाएंगे कोई भी, ठीक है। अगर आप प्लेटो लगा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। प्लेटो लगा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। प्रभावित तो थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर था? किसका था? तो आटो महान का था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी, आटो महान इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो सांसारिक, ठीक है। सांसारिक नगर का संबंध शरीर से होता है और ईश्वरीय नगर का आत्मा से। यह कथन किसका था? एक्विनास का था, सेंट अगस्टाइन का था, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ का था या फिर इनमें से कोई सी नहीं का था? कौन सा? कि सांसारिक नगर का संबंध किससे है?
शरीर से होता है और ईश्वरीय नगर का किससे, आत्मा से संबंध होता है। तो ये किसका हो जाएगा, तो संत अगस्टाइन, ठीक है, यानी कि सेंट अगस्टाइन जो हैं इनसे हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पर हम आएंगे, प्रश्न संख्या 49, ठीक है, 49। अब इस प्रश्न की बात कर लें, ये जो है आपका अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न की बात करेंगे, ईश्वरीय, ठीक है, ईश्वरीय राज कैसा है, शाश्वत है। ईश्वरीय राज शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होता, ठीक है। इसके विपरीत सांसारिक राज्य अवश्य ही नश्वर है, ठीक है, सांसारिक राज्य अवश्य नश्वर है। यह कथन किसका है, ठीक है, किसका कथन है ये, सेंट अगस्टाइन का है, सेंट बर्नार्ड का है, या फिर सेंट एक्विनास का है, या फिर उपयुक्त सभी का है। आप कुछ मेरे दोस्त जो है जिसने जैसे ही देखा होगा कि उपयुक्त सभी, फटाक से मार देंगे उपयुक्त सभी, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो विचार है किसका था, सेंट अगस्टाइन का था, संत अगस्टाइन का, ठीक है, ये इनका विचार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके इस यूनिट के प्रश्न जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, प्रश्न आपको मिल गए हैं, आपको रिवाइज करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने का बेनिफिट जो है आपको एग्जाम में दिखाई देगा। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके पढ़े हुए प्रश्न, आपने का दिया हुआ समय जो है वो व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है। इसलिए रिवाइज कीजिए ताकि अच्छे से आपने जितना पढ़ा है आपके माइंड में सेट हो जाए, और एक बार जब आप एग्जाम में लिखने बैठें तो आपको सारे आंसर एकदम बिल्कुल सटीक और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ याद आए, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ताकि आपको इधर उधर दाएं बाएं झांकने की जरूरत ना पड़े, है ना, दाएं बाएं झांकने की जरूरत ना पड़े, अपने आराम से अपनी कॉपी में चुपचाप अपने फुल फोकस के साथ लिखते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।